भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं भी हूं, आप भी हो। 6 तारीख को, जैसे ही 4 को परिणाम समाप्त होगा, 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर उनसे न मांगो क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। अरे मुझे बताओ हिसार वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूं कि ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में 6ठे फेज में चुनाव होने वाला है। आज 5वें फेज का चुनाव है। 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो। 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, और 5वें, 6ठे, 7वें ने 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूं, इस शाहजादों और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 40 सीट भी नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के शाहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक, और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा है। हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं, और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर, और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है, हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है, हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से बनता है। और ये हुड्डा साहब, आपने क्या किया था? चिट्ठियां लिख कर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ है, और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली हाथ थी। और मैं आज बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद, हर गरीब के पास पक्का मकान है,
शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है और विकास का गुणगान भी यहां पर हो गया है। भाइयों बहनों, दरबारी, दामाद और डीडल्स की ये सरकार थी, इसकी जगह लोक कल्याण की सरकार नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुझे बताओ हिसार वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर रखी, लटका कर रखी, भटका कर रखी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और माताओं, भाइयों, बहनों, जब ये प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राहुल बाबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को दिया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको क्यों नहीं गए? मैं बताता हूं। वो डरते हैं अपनी वोट बैंक से। और हिसार वालों, यहां बैठे हो ना, आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो, उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए उनकी